अस्सलाम वालेकुम। आइए खबरनामे में सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पार्लियामेंट सेशन का बाइकआउट करने तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का फैसला, केशव राव की क़यामगाह पर इजलास। परकाल से कांग्रेस टिकट के हुसूल के लिए जबरदस्त रस्साकशी, गांधी भवन में चीफ विप के हामियों का धरना। विकाराबाद में मुस्लिम डॉक्टर के क्लिनिक पर हमले के बाद इलाके में कशीदगी, अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने एसपी से अहमद पाशा कादरी का मुतालबा। लंगर हाउस पुलिस की ज़ियादतियां उरूज पर, इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर के रूबरू फरियादी पर पुलिस का हमला। और कुफल शिकनी की 30 वारदातों में मुलविस आदि सारक गिरफ्तार, 60 लाख रुपए मालियती मसरूखा अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट इजलास की कार्रवाई के बाइकआउट का फैसला किया है। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का इजलास चारशंबे की सुबह सीनियर रुकन राज्यसभा केशव राव की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ। इजलास में तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि त्यौहारों के बहाने अलहदा तेलंगाना की तश्कील को टाला जा रहा है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट जी सुखविंदर रेड्डी ने कहा कि चारशंबे की शाम गुलाम नबी आज़ाद और वायलार रवि से मुलाकात की जाएगी और इसके बाद आइंदा की हिकमत अमली को क़तईयत दी जाएगी। रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि अलहदा तेलंगाना पर मुस्बत ऐलान किए जाने तक पार्लियामेंट के इजलास का बाइकआउट किया जाएगा। उन्होंने अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहदा तौर पर जिद्दोजहद के लिए आगे आने की अपील की। हुकूमत ने मछलीपट्टनम बंदरगाह को बूट यानी तामीर, तमलीक, तंजीम और तब्दील की असास पर तरक्की देने का फैसला किया गया है। यानी पहले बंदरगाह तामीर की जाए, फिर इसको मिल्कियत में लिया जाए, फिर इसको चलाया जाए और फिर उसकी मिल्कियत तब्दील की जाए। हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए कहा है कि महकमे माल को इख्तियार दिया गया है कि वो 5324 एकड़ अराजी डायरेक्टर पोर्ट्स काकीनाडा को फराहम करे, जिसकी डायरेक्टर पोर्ट्स और जिले कलेक्टर कृष्णा निशानदेही करेंगे। ताहम डायरेक्टर पोर्ट से कहा गया है कि वो अराजी लीज पर लेने से पहले हुकूमत से रस्मी मंजूरी हासिल कर लें। परकाल की नशिस्त के लिए गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी अपनी अहलिया को टिकट दिलाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। वेंकट रमना ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की। उधर कैंप ऑफिस पर जी वेंकट रमना के हामियों ने ज्योति वेंकट रमना को टिकट देने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। वेंकट रमना के हामियों ने धमकी दी कि अगर ज्योति वेंकट रमना को टिकट नहीं दिया गया तो वो प्रकाल में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब होने नहीं देंगे। वेंकट रमना के हामियों ने बाद में गांधी भवन में धरना भी दिया। और इधर खुद गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने उनकी अहलिया को परकाल से टिकट न दिए जाने की इत्तलात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि उन्हें इस खबर पर हैरत हुई है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम से कांग्रेस में शामिल हुए शख्स को टिकट दिए जाने की इत्तलात पर पार्टी कारकुनों में शदीद नाराजगी पाई जाती है। जी वेंकट रमना ने कहा कि अगर आला कमान ऐसा फैसला करे तो उन्हें कबूल है, लेकिन इस फैसले से बुनियादी सतह पर नाराजगी शुरू हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि सदर तेलुगु देशम की जहनी हालत को देखकर कई पार्टी कायदीन उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। परकाल नियोजकवर्ग బాధ్యతలను నిర్వహించే సందర్భంలో నిన్న ఒక పార్టీ మరి గతంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మరి వాళ్ళు ఆనాడు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోయినటువంటి వాళ్ళను తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇస్తున్నట్టుగా నేను మీడియాలో మరి చూడడం జరిగింది। కొంతమంది కార్యకర్తలు వరంగల్ జిల్లాకి పెద్ద ఎత్తున తరలించిన సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు కలవాలని వారు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది। वजीर आला के मुखालिफ रियासती वजीर डीएल रेवेंद्र रेड्डी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए किरण कुमार रेड्डी की मर्जी के मुताबिक उम्मीदवारों को क़तईयत दी जा रही है।
मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रेड्डी ने कहा कि जिले कड़पा में उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में मकामी वज़रा के साथ मुशावरत तक नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की जीत या हार की जिम्मेदारी सिर्फ चीफ मिनिस्टर पर आयद होगी। जिले कड़पा के कांग्रेस कायदीन ने अपने ही पार्टी के सीनियर लीडर और रियासती वजीर टीएल रविंद्र रेड्डी को मशवरा दिया है कि अगर वो थक चुके हैं तो उन्हें फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएलपी में मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर अहमदुल्ला, रुकन असम्बली वी शिवा रेड्डी और साबिक रुकन असम्बली वर्धा राजू ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से खुद को दूर रखने का डीएल रविंद्र रेड्डी का फैसला अफसोसनाक है। इन कायदीन ने कहा कि रविंद्र रेड्डी का रवैया ठीक नहीं है और वो चीफ मिनिस्टर को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अहमदुल्ला ने कहा कि इंतखाबी सूरत हाल को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने रायचोटी के बजाय अनंतपुर से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का फैसला किया है। కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడండి, మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము అన్ని రకాల ఆదుకుంటాం అని ఎంతో ధైర్యం చెప్పాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉండాల్సిన మంత్రి ఒక్కసారి ఒక నియోజకవర్గానికి పోయినాడా? तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने माचल्ला हल्के से सी मधु बाबू को पार्टी उम्मीदवार नामजद किया है। तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से सरकारी तौर पर चाहशंबे को मधु बाबू के नाम का ऐलान कर दिया गया। सदर तेलुगुदेशम ने अनंतपुर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जिले में तमाम तर साजिशों के बावजूद तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों का हौसला काबिल सताइश है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम के कई कारकुनों और कायदीन बशमूल परिटाला रवि को साजिश के तहत खत्म किया गया, लेकिन अनंतपुर में तेलुगुदेशम का मौक़िफ़ मजबूत है। उन्होंने कहा कि दीगर जमातों में लोग दौलत और ओहदे के लिए शमूलियत इख्तियार करते हैं, लेकिन तेलुगुदेशम मुल्क में ऐसी जमात है जहां का रुकन संजीदा जज्बे के तहत काम करता है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह साजिशों का डट कर मुकाबला करें। పరిటాల రవీందర్ని నీచాతి నీచంగా మర్డర్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు। ఆ రోజు కూడా మీరు చాలా మంది ముందుకు వచ్చారు, ఒక పరిటాల రవీందర్నే కాదు తెలుగుదేశం పార్టీని దెబ్బతీయాలని। ఈ జిల్లాలో మీరు చూస్తే పావురాల కృష్ణ గాని, ఇంకో పక్క బోయ రామేంద్రని గాని, ప్రభాకర్ ఎంపీపీని గాని 46 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నారు, వెనుగొండ వర్గాలను పొట్టన పెట్టుకున్నారు, 46 మందిని చంపిన రాష్ట్రంలో సుమారు 200 మంది కార్యకర్తల్ని పొట్టన పెట్టుకున్నారు। ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ పనులు చేసిన ఒక్క కార్యకర్త భయపడలేదు। ఒకరు సరిపోతే 10 మంది ఒక స్ఫూర్తితో ముందుకు వచ్చారు। ఇవన్నీ చూస్తే నేను కానీ పార్టీ కానీ మీకు రుణపడి ఉన్నాం, మీ రుణం తీర్చుకుంటాం, ఇది జరుగుతుంది। ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా కార్యకర్తలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। అయితే तेलुगुदेशम लीडर मुद्दू कृष्णमा नायडू का इल्जाम है कि बदनवानियों के मामलात पर कांग्रेस और जगन के दरमियान मैच फिक्सिंग हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णमा नायडू ने सवाल किया कि वाईएसआर दौर में बड़े पैमाने पर बदनवानियों के जिम्मेदार केवीपी रामचंद्र राव और जगन मोहन रेड्डी को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि बदनवानी मामलात में सोनिया गांधी का क्या रोल है। तेलुगुदेशम के एक और लीडर लिंगा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के मौजूद होने के बावजूद रियासती उमूर में सोनिया गांधी की मुदाखलत रियासती अवाम की तौहीन है। రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే ఆయన మరణించారు కాబట్టి ఆయన లేడు, బతుకున్న కేసీ రామకృష్ణరావుని ఎందుకు విచారించరు? దీంట్లో ప్రధాన సూత్రధారుడైన ఎవరెవరితో సంబంధం లేని వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చుకున్నారు, వాళ్ళు నష్టపోయారు, వాళ్ళంతా మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తారు, వాళ్ళు జైల్లో పెట్టారు। బాగా లబ్ధి పొందిన వ్యక్తి, దీంట్లో ప్రధాన సూత్రధారుడు, కరప్షన్ చేసిన వ్యక్తి రామచంద్రరావుని ఇప్పటిదాకా ఎందుకు మీరు ఈ యొక్క కేసులో? साबिक वजीर शंकर राव ने यह इल्जाम दोहराया है कि सूरी के कत्ल का मंसूबा रियासती वजीर दाखिला सविता रेड्डी के घर में तैयार किया गया था। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि अगर सूरी कत्ल केस की सीबीआई तहकीकात करवाई जाएं तो तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। शंकर राव ने यह भी इल्जाम लगाया
कि सबिता रेड्डी के फर्जंद कार्तिका रेड्डी भानु और सूरी के साथ कई अराजी मामलों में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 मुतनाज़ा जियोज़ की इजराई के मामले में 6 वज़रा को बरतरफ किया जाए तो वो खुद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे, लेकिन बदउनवानियों के मामलात को जूं का तूं रखा गया तो वो आवाम के सामने नहीं जा पाएंगे। वज़ीर इब्तदाई तालीम शहला जन्नात ने कहा है कि कायदीन के नजरियाती इख्तिलाफात अगर ज़ाती इख्तिलाफात में तब्दील हो जाएंगे तो इससे पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र तमाम कायदीन को मुत्तहिदा तौर पर काम करने की ज़रूरत है। शहला जन्नात ने कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए जो रस्साकशी चल रही है वो कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन एक मरतबा जब पार्टी आला कमान ने फैसला कर लिया तो फिर इस फैसले की मुखालफत नहीं की जानी चाहिए। शहर में चारशंबे को मुख्तलिफ मकामात पर प्रजापथम प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आया। मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद बलाला, मौज़म खान और कॉरपोरेटर्स ने अवामी मसाइल की समाअत करते हुए ओहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने प्रजापतन प्रोग्राम के तहत खदीम मलकपेट डिवीजन के तमाम इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। अहमद बलाला ने तकरीबन 2.5 घंटों तक तमाम इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर एस हक नज़ीर के अलावा बल्दी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने किशनबाग डिवीजन में प्रजापतन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मौज़म खान ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मौज़म खान ने कहा कि मुकामी अवाम की जानिब से महकमे जात, बरखी, आबरसानी से मुतालिक कई शिकायत मौसूल हुई हैं और उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर अजीज बेग, महकमे जात, बल्दी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। पूरे कंसल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आज किशनबाग डिवीजन के अंदर दौरा किए प्रजापतन के तहत। यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम कहीं सुनने में आए, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स के खासतौर से, और कई मरतबा हमारा एरिया कॉरपोरेटर, वर्कर्स और मैं खुद भी जो छोटे छोटे माइनर डिपार्टमेंट कंप्लेना थे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, कंसल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कोई वजह की तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के जरिए हैदराबाद कलेक्टर से ये कहना चाहता हूँ, जो प्रजापतन प्रोग्राम के अंदर कंप्लेंट्स रिसीव हो रहे हैं, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी के खासतौर से कंप्लेंट आप मंगाइए, पर्सनली देखिए, और जो जितने भी कंप्लेंट्स प्रजापतन में मिल रहे हैं वो सारे कंप्लेंटों को आप जल्द से जल्द काम कराइए। मंदिर इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जो एरिया के कारपोरेटर, एमएलए, हमारे जो फंड्स आते हैं, जो जनरल बजट होता है, जो हम प्रपोजल देते हैं, वही काम हो रहे हैं। लोकल प्रॉब्लम जो आवाम कहती है ऑफिसर्स को छोटे माइनर बेसिस के ऊपर, वो कोई कामों को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मेरी गुजारिश है कलेक्टर साहब से, आप सारे जितने प्रजापतन में कंप्लेंट रिसीव हो रहे हैं, सारे कंप्लेंटों को मंगाकर उस सारी चीज़ों को कंप्लेंट्स को रिव्यू कीजिए और जल्द से जल्द प्रजापतन प्रोग्राम के जितने भी काम आपको मिल रहे हैं वो सारे जल्द से जल्द कराइए। शुक्रिया। लविताबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़दा प्रजापतन प्रोग्राम में मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिर्जा मुस्तफ़ा, सलीम बेग, यूसुफ नक्शबंदी और खवी अंसारी ने प्रजापतन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने ओहदेदारों को अवामी मसाइल के सिलसिले में तवज्जो दिलाते हुए फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। संतोष नगर डिवीजन में प्रजापतन प्रोग्राम मुनक़द किया गया। मुकामी कॉरपोरेटर वाजिद अली ने संतोष नगर से दरगाह बरहान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तक दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। वाजिद अली ने खुली कुतुब शाह गर्ल्स ITI का भी ओहदेदारों के साथ मुआयना करते हुए मसाइल से वक्फियत हासिल की। इस मौके पर तमाम महकूमजात के ओहदेदार मौजूद थे। लंगर हाउस पुलिस की गुंडागर्दी अपनी तमाम हदें पार कर चुकी है।
अपने कमसिन लड़के की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होने वाले मजबूर वालिदैन को पुलिस ने इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर के बाहर ही जानवरों की तरह जद्दोकूब किया। रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकी दी गई और 10 साला कमसिन की मां के पेट में लात मारी गई। पुलिस ने मुगल नगर रिंग रोड के इलाके से 30 अप्रैल को 10 साला नवाज नामी कमसिन लड़के को इसके अफराद खानदान के सामने हिरासत में लिया और गायब कर दिया। लड़का ना तो हवालात में बंद है और ना ही इसकी कोई तल्ला है। पुलिस स्टेशन के चक्कर काट कर थकने के बाद नवाज के वालिद मोहम्मद नबी इंसानी हकूक कमीशन से रुजू हुए। कमीशन ने इनकी दरख्वास्त कबूल करते हुए पुलिस ओहदेदारों को तलब किया। हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ओहदेदारों ने मुअज़्ज़िज़ जज के रूबरू नवाज के बारे में ना सिर्फ लाइल्मी का इजहार किया बल्कि इस कमसिन की गिरफ्तारी से ही इनकार कर दिया। कमीशन के जज एस इस्माइल ने इस वाक़े की तहकीकात करवाने का आला पुलिस ओहदेदारों को हुक्म दिया और इसके बाद जैसे ही ये लोग बाहर निकले, खाकी वर्दी में मलबूस इंसान नजर आने वाले भेड़िए नवाज के अफराद खानदान पर टूट पड़े और कमीशन के दफ्तर के बाहर इन्हें मारने लगे। एक सब इंस्पेक्टर ने तो रिवॉल्वर निकाल लिया और ये कहने लगा कि तुम लोगों ने यहां आने की हिम्मत कैसे की, जबकि दूसरे ने एक मजबूर खातून की पेट में लात मारकर इसे गिरा दिया। पुलिस की यह बर्बरियत जारी ही थी कि इंसानी हकूक कमीशन के सिक्योरिटी अमले ने मदाखलत करके मजबूर वालिदैन को बचाया। जस्टिस इस्माइल ने फौरी तौर पर आईबीएस पुलिस को तलब किया और लंगर हाउस के पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्तार करने की हिदायत दी। जालिम पुलिस की हिरासत में गुज़िश्ता 3 दिन से गैर जरूरी तौर पर महरूस नवाज के वालिद मोहम्मद नबी ने बताया कि वो साबिक में राउडी शीटर थे और अब अपने करतूत से तौबा करते हुए आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन लंगर हाउस पुलिस इन्हें मुखबिर बनने और मामूल वसूल करने के लिए मजबूर कर रही थी। ना मानने पर इनके 10 साला लड़के मास्टर नवाज को इनके घर से पुलिस ले गई और इसके बाद से नवाज लापता है। जब वो अपने लड़के को हासिल करने के लिए इंसानी हकूक कमीशन से रुजू हुए तो इन्हें इस तरह एक ऐसे इदारे के दफ्तर के सामने मारा गया। वाज़ेह रहे कि लंगर हाउस पुलिस की बर्बरियत का ये पहला वाक़या नहीं है। भी है जी बहुत तकलीफ़ों में बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे को ले जाके तो कल से हरासमेंट कर रहे हैं पुलिस वाले, नाजायज़ तकलीफ़ें दे रहे हैं। हाँ, लंगर हाउस पुलिस स्टेशन वाले, अरुण नाम है पुलिस वाले का और एसआई हैं 2, महेश गौड़ है और एक 2 एसआई हैं। ये लोग अजूब जुल्म कर रहे हैं। मामूल वसूल करो, ले आके बिठा दे रहे, मार रहे हैं, कर रहे हैं। मामूल वसूल करो यहाँ से वहाँ से, अगर नहीं बोला तो अखबारी करो बोल रहे हैं। 18,000 रुपये दिए अभी तक। मोहम्मद नवाज मेरे बच्चे मेरे से कलेक्शन मंगाते हैं लोग, अभी तक पैसे भी ला के दे दिया हूँ मैं, अभी तक 15-20 हज़ार रुपये, और मेरे को मंगाओ बोलते हैं लोग, पैसे कहाँ से ला के दूँ मैं? मेरे पास जब बोले जब फ़ोन आ करते होटलों में बैठ के, यहाँ बैठ के गाड़ी पे बैठ के चल यहाँ चल, बारों में से यहाँ से वहाँ से शराब लेके आके दो बोलते, ला के दिया हमें। तो भी ये लोग मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं पूरा। ये लोग नहीं आता बोले तो ये वो केसों में डाल के फंसाता हूँ बोल रहे हैं। जब बोले जब ले जा रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं। बहुत तकलीफ़ों में 8 दिन तक बहुत बेतहा घर में घुस जा रहे हैं। मेरे साले को लेके चले गए, साड़ू को लेके चले गए, मेरे बच्चे को ले आके 12 साल का बच्चा है, नाजायज़ मार रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। तकलीफ़ों में हम लोग कुछ भी नहीं करा, गलती बेगुनाह हूँ, बेतहाशा ये कर दे रहे हैं। देखो मारूंगे, पूरे इतने मारा है, बेतहाशा मारा है किसान के ऊपर। ये हाथ की भी फ्रैक्चर है, ज़बरदस्ती नाजायज़ परेशान कर दे रहे हैं हम लोगों को। एरिया में बड़ा हूँ बोलता हूँ, खाली कुछ भी सर्कल साहब को बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। मैं सुना, मैं जो भी करना है मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ बोलता, पूरा ये करके जुल्म कर दे रहा हमारे ऊपर। अरुण बाजू में केस हुआ तो बड़ा, उसमें तेरे को फंसा दे तो रे वो करता हूँ बोल के 2-3 दिन से हमारे हरासमेंट करा। 2-3 दिन से हम घर पे नहीं है, परेशान फिर रहे भागते हुए। परेशान, घर में बच्ची है छोटी, घर में बच्चे को लेके चलेगा, जबरदस्ती हरासमेंट कर रहा हम लोगों को। क्या मेरे ह्यूमन राइट्स ऑफिस को हमारे को इंसाफ मिलेगा बोल के यहाँ पर बहुत परेशान है हम लोग। वाज़ेह रहे कि लंगर हाउस पुलिस की बर्बरियत का ये पहला वाक़या नहीं है।
गुज़िश्ता एक साल के दौरान ऐसे कई वाक़यात में इंसानों के साथ यहाँ जानवरों की तरह सलूक किया गया। कुछ अरसा कबल एक चाय बेचने वालों ने पुलिस स्टेशन के रूबरू खुदसोजी की थी। ट्रैफिक पुलिस जवान से बहस के बाद कारवान के एक नौजवान को जानवरों की तरह मारा गया था। हाल ही में सोडानी तुलबा को शदीद मारपीट की गई। ऐसा महसूस हो रहा है कि इन पुलिस वालों से जवाब तलबी करने वाला आज शहर में कोई मौजूद नहीं है। ग्रुप 1 इम्तिहान में कामयाब होने वाले 9 उम्मीदवारों ने डिप्टी कलेक्टर का ओहदा हासिल करने के बाद रियासती वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी से उनकी क़ियामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर रघुवीर रेड्डी ने बताया कि 1.5 साल की सख्त मेहनत के बाद इन उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर का ओहदा हासिल हुआ है। वज़ीर माल ने बताया कि हुकूमत ने हाल ही में शफाफ तरीक़ेकार के तहत VRA और VRO की 8000 जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों से मुताल्लिक़ किए जा रहे एतराज़ पर रघुवीर रेड्डी ने कहा कि पार्टी की जानिब से मौजू उम्मीदवारों को कैंडिडेट्स बनाया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उम्मीदवारों को क़तय्यत देने में ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन टिकट देने के सिलसिले में काफ़ी सोच समझ कर फैसला किया गया। उन्होंने DL रविंद्र रेड्डी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहने से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल पर कहा कि अभी इंतखाबात के लिए काफ़ी वक्त है और उन्हें उम्मीद है कि तमाम कायदीन मिलकर पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करेंगे। కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎప్పుడు కూడా సమిష్టి బాధ్యత ఉంటుంది, న్యాచురల్ గా ముఖ్యమంత్రి PC ప్రెసిడెంట్ అన్న తర్వాత కొంత బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మొత్తం వాళ్ళదే ఇంకా మాదంతా ఏమీ లేదు అని ఎవరైనా నాలంటి వాడంటే పొరపాటు అవుతుంది. నాది బాధ్యత ఉంటుంది, ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఉంటుంది. అదేవిధంగా కొంత ఎక్కువగా వారు కుర్చీలో ఉన్నారు కాబట్టి రేపు జిల్లాలో మా సమిష్టి బాధ్యత, బట్ అక్కడ నేను మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా కొంత బాధ్యత నాది ఎక్కువగా ఉంటుంది. मोमिनपेट विकाराबाद में मंगल के दिन अक्सरियती फ़िरक़े के अशरार ने एक मुस्लिम डॉक्टर के क्लिनिक पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से अब तक इस इलाके में कशीदगी पाई जाती है। अशरार के हमले में डॉक्टर समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। अहमद पाशा कादरी, मोतमद उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली चारमीनार ने कॉरपोरेटर्स SA हक नज़ीर, मेराज मोहम्मद और विकाराबाद के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन के हमराह चहाशंबे को मोमिनपेट का दौरा किया। इसके बाद मजलिस के रुकन असम्बली ने विकाराबाद के SP से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि मोमिनपेट में मुसलमानों पर हमला करने वाले अशरार को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अहमद पाशा कादरी ने मोमिनपेट पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर की मुअत्तली का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मंगल को पेश आए वाक़े में इंस्पेक्टर ने एक तरफा कार्रवाई की और 9 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मकामी मस्जिद कमेटी के सदर, जिनका झगड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो हिंदुओं के 2 ग्रुप में होने वाली लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने हमलावरों में से सिर्फ 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मजलिस के रुकन असम्बली ने SP से नुमाइंदगी के दौरान इस वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और कहा कि अगर पुलिस अशरार के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर मजलिस की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। विकाराबाद के मजलिस के इब्तदाई के तमाम लोगों के साथ मोमिनपेट गए। पहले वो क्लिनिक का मुआयना करे, जहाँ डॉक्टर नईम की क्लिनिक है। वो क्लिनिक के छत पर 2 ग्रुप लड़ रहे थे। वो लड़ते लड़ते नीचे आए क्लिनिक के पास, तो डॉक्टर साहब बताए पेशेंट है हमारे पास, यहाँ गड़बड़ मत करो। तो दोनों ग्रुप एकजा होके इनके दवाखाने पे हमला कर दिए, अन्य तोड़फोड़ कर दिए। काफ़ी नुकसान हुआ, बच्चों को भी मारे, 2-3 बच्चे ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद जो सो काफ़ी देर के बाद पुलिस आई। अब हम मुआयना करें, इंस्पेक्टर से तफसीलात लिए तो हस्बे रिवायत इंस्पेक्टर साहब जो सो मार खाए, मुसलमाना दवाखाना मुसलमान का था, यानी टूटे फूटे नुकसान हुआ उनका, और फिर मुस्लिम नौजवानों के ऊपर केसा बुक करे 9 बच्चों के नाम पे। और खुसन वहाँ मस्जिद कमेटी के आज़म साहब है, उनको रात को 8 बजे 9 बजे फ़ोन करके बुलाए, नाके में बिठाए, तो अब तक उनको नाके में बिठा के रखे। इंस्पेक्टर बोलता है इन्हों झगड़े में थे, जबकि पूरा गांव बोल रहा है कि इन्हों झगड़े में छुड़ानी आई थी। एक मस्जिद कमेटी के सदर है, हमेशा बच्चों की अच्छे बुरे में आते रहते, लेकिन हफ्से भेजा के तौर पर उनको रात से गिरफ्तार करके रखा गया। बात करें तो इंस्पेक्टर बता रहा है कि इन्हों भी झगड़े में मौजूद थे। और सबसे अहम और ताज्जुब की बात यह है कि
कि हम जब इंस्पेक्टर से मिलने उनके पीएस को गए तो पुलिस स्टेशन की बाउंड्री में रात को जो हमला करे सो वाले पूरी ज्ञान बना के 10-15 के लोग खड़े हुए हैं। आज तक अब तक उनको भी गिरफ्तार नहीं करे, बस एक मस्जिद कमेटी के सदर को ला लिए रात से बिठा के रखे और हमलावर जो सो नाके की बाउंड्री में नाके के एरिया में मौजूद है और इंस्पेक्टर साहब से ख़ास रवाबत है। रातों में उनके साथ मैनोशी होती है इंस्पेक्टर की और इंतहाई तासुब भरा इंस्पेक्टर है यहाँ पे मोमिनपेट का। मुसलमानों के साथ इंसाफ का तो उनके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है। एक तरफा कार्रवाई करके और डॉक्टर नईम जो कंप्लेंट करे उनकी कंप्लेंट को एक तरफ रख के एक झूठा एफआईआर बनाए नईम के कंप्लेंट के चिट्ठी के पैसे देने के ऊपर झगड़ा हुआ, जबकि उन्हें बता रहा है डॉक्टर नईम के चिट्ठी का कोई मसला ही नहीं है, कोई पैसे नहीं का मसला यहाँ पे नहीं है। झूठा एफआईआर बना के जितने नामा नईम डॉक्टर नईम दिए थे हमलावरों के उसमें से 5 नाम का एफआईआर बना दी। बारकस में मजलिस की नुमाइंदगी पर समर कैंप के लिए जीएचएमसी की जानिब से स्पोर्ट्स किट्स फराहम किए गए। मकामी कोऑपरेटर मंसूर अवलगी ने बताया कि समर कोचिंग कैंप के लिए क्रिकेट किट्स, फुटबॉल्स और बॉक्सिंग के ग्लव्स फराहम किए गए। उन्होंने बताया कि बारकस में क्रिकेट मैट की काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी, वो भी मजलिस की नुमाइंदगी के बाद फराहम कर दी गई। मंसूर अवलगी ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। खास तौर पे एमएलए साहब और एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे हमारे बारकस डिवीज़न के जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है उन लड़कियों का जो पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ना हमारा दूसरा नंबर हमारा गर्ल्स कॉलेज आया बारकस गवर्नमेंट स्कूल का। मैं हमारे बारकस की लड़कियों को और जो है उनके पूरे वालिदैन को वालदा को पूरों को मेरे अपने तहे दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जनरल बाजार वाक़ सिकंदराबाद के तिजारती मराकज़ में मजदूरी करने वाले 10 बच्चों को पकड़ लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चाइल्ड लेबर ने मीडिया को बताया कि बच्चों से काम लेने वालों को 1 साल कैद की सज़ा के अलावा 25 से 60 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। महकमे ने बच्चा मजदूरों को अपनी तहवील में लेते हुए बाल भवन मुंतकिल कर दिया। सीसीएस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीमों ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर क्राइम अहसन रजा ने मीडिया को बताया कि कर्नाटक के शाहपुर का साकिन इब्राहिम सिद्दीक हैदराबाद और साइबराबाद में 2005 से कुफल शिकनी की 30 वारदातों में मुलविस था। उन्होंने बताया कि इब्राहिम सिर्फ एसआर नगर में ही 16 वारदातें अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इब्राहिम सिद्दीक के कब्जे से 60 लाख रुपए मालियत की मसरूखा अशिया जब्त कर ली। एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 113 के करीब 3 कारों के टकरा जाने से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे शमशाबाद से आने वाली एक कार जिसकी रफ्तार निस्बतन कम थी पीछे से आने वाली 2 तेज रफ्तार कैब कारों से टकराकर उलट गई। लंगरहौस पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी अफराद को खानगी दवाखाने मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। बिहार का मुतवत्तिन 9 साला मोहम्मद फैजान तालाब कट्टे के एक चूड़ी के कारखाने से लापता हो गया है। वो तालीम हासिल करने के लिए 6 अप्रैल को हैदराबाद आया था, जहां वो कारखाने में तमन्नू के भाई इनायत के साथ रहा करता था। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट सेशन का बायकॉट करने तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का फैसला, केशव राव की क़यामगाह पर इजलास। परकाल से कांग्रेस टिकट के हुसूल के लिए जबरदस्त रस्साकशी, गांधी भवन में चीफ विप के हामियों का धरना। फखराबाद में मुस्लिम डॉक्टर के क्लिनिक पर हमले के बाद इलाके में कशीदगी, अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने एसपी से अहमद पाशा कादरी का मुतालबा। लंगरहौस पुलिस की ज्यादतियां उरूज पर, इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर के रूबरू फरियादी पर पुलिस का हमला। और कुफल शिकनी की 30 वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार, 60 लाख रुपए मालियती मसरूफा अशिया जब्त।
इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।